सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कल कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस आयशा ए मलिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगी। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दोपहर 3 बजे होगी। कोयटा के इलाके हरनई में संजवादी रोड पर तूल खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। सराय के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश की जा सके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज ईद अदा की गई। दुबई की अल फारूक उमर बिन खत्ताब मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हुजाज कराम अहम रुकन रमी जमरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। शहर कायद में बोहरा बरादरी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, खुतबा ईद में उलमा कराम ने कुर्बानी की अहमियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खिराज तहसीन पेश किया। शहर में बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहीमी में मसरूफ, सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सागदार की सरबराह मुकर्रर। कमेटी भारतीय आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का भी जायजा लेगी। कमेटी में चारों सूबों के वज़ीर आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के क़याम में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पेशरफ़ जनूबी एशिया के लिए मुकालमे की राह हमवार करेगी। वफ़द ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत, मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात और सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शेरी रहमान का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था। ये जंग भारत के इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला करना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानियों को महदूद करके जंगी जज्बात को फ़रोग़ दे रहा है। पंजाब में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी, वज़ीर आला मरियम नवाज ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। मरियम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी, ईद के लिए ज़्यादा सब्जियां पहुंच गईं। दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के निर्ख में भी 30 रुपए तक कमी। मरियम नवाज का ज़रूरी सब्जियों के कम निर्ख बरकरार रखने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामिया को निर्ख की मॉनिटरिंग की हिदायत की। अमेरिका में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। गजा में सयूनी अफवाज के मजालिम जारी हैं। अमेरिका फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बजट से मुतालिक अवाम में खौफ है। हुकूमत के महंगाई को कम करने के दावे बेनकाब हुए। जब तक अमली इकदाम नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया।
महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी तक जारी। व्यापारियों और खरीदारों में बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। सिंध की जेलों में कैद कैदियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मौफ़ी का ऐलान कर दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मौफ़ी के अहल नहीं होंगे। मौफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मुनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने और ट्रैफिक निज़ाम की मौसर निगरानी की भी ताकीद कर दी। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में मवेशी मंडियों के तरफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। तमाम बसेस को फ्रंट स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर चस्पा किए जाएँ। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। तारीखी टूलटंट मार्केट जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गई। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त, मछली और दीगर अशिया खुर्दनोश खरीद सकेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मार्केट का दौरा। तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, सेवरेज, ड्रेनेज और एग्जॉस्ट सिस्टम फाल कर दिए गए हैं। सुई सदवन गैस कंपनी का ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौके पर गैस की सप्लाई से मुताल्लिक़ खुसूसी शेड्यूल जारी। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे से गैस की सप्लाई शुरू होगी। तीनों दिन गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। रात के औकात में भी गैस की सप्लाई बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन गैस की सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रखी जाएगी। सुई सदवन गैस कंपनी की शहरियों से गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियों का मजा किरकिरा। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। कराची में सुबह सवेरे एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। पहला ज़लज़ले का झटका 4:46 तो दूसरा झटका 7:58 पर लगा। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 जून से अब तक ज़लज़ले के 32 झटके रिपोर्ट हुए। ये तमाम ज़लज़ले मामूली शिद्दत के थे। ज़लज़ले के झटके कायदाबाद, गडाप, मली, DHA, कोरंगी से रिपोर्ट हो रहे हैं।